एवरीवन, दिस इज फाखर निजामी। गाइज, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि सपोर्ट कहाँ मार्केट सपोर्ट लेकर के मार्केट वहां से ऊपर जाता है, कहाँ रेजिस्टेंस होता है, किस रेजिस्टेंस में मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट वहां से नीचे आता है, या रेजिस्टेंस को कब ब्रेक करता है मार्केट, कब ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, या सपोर्ट को मार्केट कब ब्रेक करके फिर वहां से नीचे जाता है। इन सारी चीजों को हम लोग वीडियो के अंदर समझेंगे गाइज। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा गाइज। देखिए गाइज, मार्केट के अंदर है ना आपको सबसे पहले डेली कैंडल में जाना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम को चूज करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट एक फुल कैंडल है या फिर हाफ कैंडल है, या कि कोई इस तरह का डोजी बना है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं गाइज कि यहाँ पर एक मार्क फुल कैंडल नहीं है, एक डोजी टाइप कैंडल बना है। तो देखिए, ऐसे मार्केट के अंदर इस तरह का जब मार्केट होता है गाइज, तो इस वाले कैंडल को हम लोग क्या कह सकते हैं, डोजी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर डोजी कैंडल बनता है गाइस, तो इसका मतलब ये है कि अगले दिन जो मार्केट के अंदर अ, दोनों एहतमाल होता है, या है कि मार्केट ट्रेंडी हो भी सकता है, या है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। 60 से 70% मार्केट क्या होता है गाइस, इस तरह का डोजी बनने के बाद है ना, मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं होता है, मार्केट ज्यादातर साइडवेज होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं गाइस, कहाँ सपोर्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे, कहाँ हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए गाइस, ये जो एरिया है, ये इसको देख रहे हैं ना, ये डेली टाइम फ्रेम है गाइस। ये जो एरिया है गाइस, देखिए यहाँ क्या किया है मार्केट, एक रेजिस्टेंस बनाया है। यहाँ मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट क्या किया है, यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर देखिए फाइनली यहाँ इस वाले एरिया के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, देखिए फोर्थ अटेम्प्ट में क्या किया है मार्केट, वॉल्यूम के साथ। देखिए वो इसका कैंडल का साइज देखिएगा इस कितना बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर क्या आया है, बाइंग आया है। तो देखिए, इसी को गाइस बोला जाता है कि मार्केट सपोर्ट लेकर के मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट क्या किया है, ऊपर चला गया है। तो देखिए ऐसे आपको अब देखिए, यहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है ना, तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे गाइस, देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद जब मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद वो सपोर्ट की तरह काम करता है। अब मार्केट यहाँ आ गया है, देखिए यहाँ ब्रेक किया था ना वॉल्यूम के साथ, अब मार्केट यहाँ आ गया है सपोर्ट में। तो अब डायरेक्टली ऐसे चले नहीं जाएगा मार्केट। अगर मार्केट को नीचे जाना भी होगा तो मार्केट क्या करेगा, इस वाले सपोर्ट से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। जिस तरह यहाँ क्या किया है, ऐसे मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखिए मार्केट का नेचर गाइस स्विंग का नेचर होता है। देखिए यहाँ भी स्विंग बनाया, फिर यहाँ स्विंग बनाया, फिर यहाँ स्विंग बनाया, फिर यहाँ स्विंग बनाया, फिर यहाँ स्विंग बनाया, फिर फाइनली ये स्विंग बना करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो अब देखिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है, तो अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अब मार्केट को क्या करना है, यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर यहाँ इस तरह फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर फाइनली यहाँ गाइस देखिए इसको ब्रेक कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए आपको सपोर्ट कैसे फाइंड करना है गाइस। अब मार्केट ये तो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था जब मार्केट नीचे था, अब ये ब्रेक कर लिया है, तो गोया कि ये क्या हो गया, ब्रेक करने के बाद अब ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो गोया कि ये आपका सपोर्ट जोन हो गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा इस। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में डायरेक्ट ऐसे आकर के डायरेक्टली गिरा नहीं देगा मार्केट। अब यहाँ आकर के जिस तरह यहाँ पर टच किया 3-4 बार, ऐसे ही यहाँ पर टच करेगा, फिर जाकर के ये ब्रेक होगा। तो हम लोग क्या करेगा इस रेजिस्टेंस को हम लोग समझ लिए कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। अब इसी तरह अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें गाइस, तो देखिए कहाँ का सपोर्ट लिया है। अब मार्केट देखिए इस वाले एरिया के अंदर, यहाँ अगर हम इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर भी एक क्या सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ आ रहा है, फिर इसको ब्रेक करके इस यहाँ आया, एक फाइनली यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं ना, ये मार्केट यहाँ पहले तो क्या किया, पहले इस वाले एरिया में यहाँ पर आया, इस वाले सपोर्ट के पास आया मार्केट, फिर यहाँ से फिर नीचे आया गाइस, फिर नीचे आया। तो गोया कि ये जो जोन है, इस वाले जोन को हम लोग क्या कहेंगे, सपोर्ट जोन कहेंगे। मार्केट जहां पर आकर के रुकेगा, जिस वाले प्राइस के पास आकर के मार्केट रुकता है उसको सपोर्ट बोला जाता है। जहां से मार्केट रिवर्स होता है, जहां से मार्केट मान लीजिए इस वाले एरिया से मार्केट क्या किया है, नीचे आया है ना, तो इस वाले जोन को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो गोया कि गाइस ये ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो गया, और नीचे जो एरिया है ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। तो देखिए मार्केट अब अगर इसको ब्रेक करके नीचे आना होगा तो मल्टीपल 3 बार 4 बार यहाँ टच करेगा, आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर नीचे जाएगा, तब जाकर के तीसरी बार या फिर चौथी बार मार्केट के अंदर सेलिंग का प्रेशर आएगा,
तो फिर मार्केट यहां से नीचे जाएगा गाइस। अब यहां से नीचे आ जाएगा। देखिए अब मार्केट क्या किया गाइस, मान लीजिए यहां, अब मार्केट यहां से नीचे आ गया है ना, तो अब मार्केट तोड़ के इसको नीचे आ गया, तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। ये नीचे इस तरह आ गया, अब क्या करेगा, अब मार्केट यहां से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे फिर इसको अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो फिर क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस जोन बना था गाइस, ये जो सपोर्ट जोन था पहले, तो अब तो ये नीचे आ गया है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। देखिए एक बात पहले समझ लिएगा गाइस, कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो हो जाता है आपका सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस पहले था, अब क्योंकि वो ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सपोर्ट। और इसी तरह अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो सपोर्ट अब क्या हो जाएगा गाइस, आपका रेजिस्टेंस हो गया। फॉर एग्जांपल यहां समझ लेते हैं, देखिए ये आपका पहले सपोर्ट हुआ करता था मार्केट, अभी यहां पर है, तो अब क्या होगा, यहाँ ये सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए, ये एरिया सपोर्ट जोन है, लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। देखिए ब्रेक ऐसे करके नीचे आएगा, तो जब भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन कहेंगे। तो देखिए ये तो डेली टाइम फ्रेम है गाइस, आप इसको है ना 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी तरीके से समझिए भाई, कहाँ कहाँ मार्केट आके रुक रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होने की संभावना ज्यादा है। देखिए कहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होने की संभावना ज्यादा है वो तो आप समझ ही गए हैं। उसके लिए मल्टीपल टाइम्स मार्केट का उस वाले एरिया को टच करना चाहिए, मल्टीपल टाइम टच करेगा, फिर जाकर के वहां से उसको ब्रेक करने का वो होता है गाइस। देखिए क्योंकि देखिए मल्टीपल बार बार मार्केट आकर के टच करेगा, तो वो लाइन जो होता है, वो सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन, वो कमजोर हो जाता है। जब वो कमजोर हो जाता है, तो तीसरी बार जब मार्केट वहां पर जाता है उस एरिया तक, तो फिर मार्केट में जितने भी अपोजिट होते हैं, मान लीजिए बायर हो, सपोर्ट में अगर बायर हो तो वो भी निकल जाता है, अगर रेजिस्टेंस में अगर सेल रेजिस्टेंस में अगर बायर हो तो वहां से बायर हट करके फिर सेलर आ जाता है वहां। तो कहने का मतलब ये है, सपोर्ट में भी सेलर आ जाता है, फिर रेजिस्टेंस में भी सेलर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है गाइस के मार्केट एक सपोर्ट जोन, थोड़ा, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको पहले मार्केट खुलने से पहले, जब भी आप मार्केट का एनालाइज करें, तो मार्केट का एनालाइज करने से पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखिए मार्केट है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही चलता है, कि भाई मार्केट के अंदर बायर कहां से आ रहा है, कहां सपोर्ट है, किस सपोर्ट से मार्केट के अंदर बायर आ रहा है, कहां रेजिस्टेंस जोन है, कहां से मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट हो रहा है। तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं समझिएगा कि कहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, आया मार्केट वो सपोर्ट वैलिड रहेगा या फिर ये उस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो उसके लिए यही है कि भाई मल्टीपल टाइम्स अगर उस सपोर्ट के पास मार्केट आ रहा है, तो वहां से क्या करेगा, चांसेस आर वेरी हाई कि वहां उसको ब्रेक करने वाला है, उसको तोड़ने वाला है। और इसी तरह रेजिस्टेंस के पास बार बार मार्केट जा रहा है, रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट वहां से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर मार्केट को वहां से ऊपर जाना है। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको समझना एक ट्रेडर के लिए जरूरी है। चलिए अब हम लोग थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में आ जाते हैं गाइस, 5 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि 5 मिनट के अंदर कहां पर देखिए रेजिस्टेंस बना रहा है, कहां पर। एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं गाइस, देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करें गाइस, तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है मार्केट, एक सपोर्ट बनाया है इस वाले जोन में, मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाया है ना। अब मार्केट देखिए, या तो ऐसा ऐसा नहीं कि मार्केट डायरेक्ट यहां से गिर जाएगा, इस तरह यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। अगर मार्केट को गिरना होगा तो यहाँ से क्या करेगा, इस तरह गिरेगा गाइस, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे नहीं गिर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, एम पैटर्न बनाएगा, नहीं एम पैटर्न बनाएगा गाइस, क्योंकि देखिए ऊपर से अगर नीचे जाना होता है मार्केट को, तो मार्केट क्या बनाता है, एम पैटर्न बनाता है, फिर इस एम पैटर्न के ब्रेक के बाद मार्केट के अंदर एक सेलिंग आता है। तो देखिए डायरेक्टली ऐसे गिरेगा नहीं, यहाँ फिर मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा, टाइम पास करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से मार्केट के अंदर एक प्रेशर आएगा सेलिंग का, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो देखिए गाइस कहने का मतलब यह है कि ये तो सपोर्ट जोन हो गया। अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल के लिए कहीं समझ लेते हैं गाइस, देखिए यहाँ की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा इसको हम लोग पहले, अब देखिए गाइस ये जो जोन है, इस वाले जो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, ये जो जोन है, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आ गया।
देखिए बार बार यहाँ टच कराएगा, इस एक बार यहाँ टच हो चुका है, दोबारा भी टच हो चुका है, तीसरी बार टच होगा। अब देखिए अब जनरली क्या है, अब मार्केट यहाँ अगर आया तो गाइस, तो यहाँ टच करेगा, टच करने के बाद थोड़ा फिर यहाँ टाइम पास करेगा, या टच करने से पहले यहाँ मार्केट टाइम पास करेगा, फिर यहाँ से हेवी वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर एक बायर आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो देखिए इस तरह का कभी भी मार्केट का सिचुएशन बनता है तो आपको एक्टिव रहना है, आपको बिल्कुल यहाँ देखना है कि भाई मार्केट यहाँ कर क्या रहा है, वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर ब्रेक करता है, आपको फ्यूचर के चार्ट से वॉल्यूम का आइडेंटिफाई करना है। तो फ्यूचर के चार्ट को आपको खोल के रखना है, वहां से आपको देखना है कि अगर मार्केट ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस वाले जोन के पास आकर के मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ब्रेक करता है तो गाइस देखिए जो ही रिट्रेसमेंट करेगा, उस रिट्रेसमेंट में आप अपना पोजीशन को बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे रेजिस्टेंस ब्रेक होने का चांस ज्यादा होता है। और इस तरह का जो सपोर्ट है गाइस, इस तरह का सपोर्ट जब बनता है तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होने का चांस थोड़ा कम होता है, क्योंकि देखिए एक बार, दो बार, अब यहाँ देखिए कितनी बार है गाइस, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार तो हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ है तो चौथी बार तो 100% है कि अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुला तो 100% मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आएगा, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस देखिए आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी को समझेंगे कि भाई सपोर्ट कहाँ लेता है मार्केट, सपोर्ट कहाँ बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, इसको थोड़ा और भी हम लोग डीपली समझ लेते हैं। देखिए मार्केट अगर बार बार एक एरिया के पास आता है, देखिए मार्केट क्या करता है, एक एरिया के पास मार्केट आता है, यहाँ आया है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो देखिए ये जो जोन है गाइस, इस वाले जोन को क्या कहा जाएगा, सपोर्ट कहा जाएगा। अब देखिए मार्केट ऊपर से कहां से नीचे आ रहा है, इस वाले जोन को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट आया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो इस वाले जोन को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले जोन को रेजिस्टेंस कहा जाएगा, और इस वाले जोन को हम लोग क्या कहेंगे गाइस, ये कहेंगे सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट भी हम लोग समझ लिए, रेजिस्टेंस भी समझ लिए गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।